के इस चैप्टर के जो थोड़े बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एक्स्ट्राज में, आज हम थोड़ा बहुत उनकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, उनको पढ़ेंगे, जिसके अंदर में हल्के फुल्के 9th वाले फॉर्मूले भी आपके यूज़ में आएंगे, इस्तेमाल में आएंगे। तो आज की क्लास जो है आप लिख लीजिए हेडिंग इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑफ पॉलिनोमियल्स। इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। अभी मैंने एनसीईआरटी नहीं कराई है पूरी, वो भी कराऊंगा, पर जो भी पढ़ लिया है उसके बेस पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए देखिए बच्चों क्या होगा। आप लोगों ने कुछ फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, लिख देता हूं मैं पहले। आपने पढ़ा हुआ है कि अल्फा मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा बेटा आप लोगों ने? क्या पढ़ा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, क्या बात है बच्चों, ये पढ़ा आप लोगों ने, है ना। अब अगर मुझे यहीं से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना हुआ तो मैं कह सकता हूं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, कह सकता हूं ना। इसको मैं यहां ले जाके माइनस कर दूं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इस चैप्टर के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, समझे। फिर आपने इस चैप्टर में फिर आपने एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा, फॉर्मूला पढ़ा था बेटा, वो क्या था? देखो, वो था, आपने पढ़ा था अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। या फिर आपने पढ़ा था एक और फॉर्मूला, बताता हूं, चलो। आपने पढ़ा था कि a प्लस बी का होल क्यूब पढ़ा था, a क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab a प्लस बी। ठीक है, तो यहां से मुझे अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना हुआ तो मैं इस a क्यूब प्लस बी क्यूब को, समझ रहे हो, क्या लिखूंगा? a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी, कितना हो गया? a क्यूब प्लस बी क्यूब। पावर 2 या 3 तक ही जाते हैं मैक्सिमम। ये स्टेप आपको याद रहे न रहे, ये आपको फॉर्मूले याद रहने चाहिए। ठीक है, जो 9th क्लास में हमने पढ़ा था उसी को मैनिपुलेट करके हम लोग आंसर लेके आए हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a भी बोल सकते हो, और a क्यूब प्लस बी क्यूब को आप a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab एंड a प्लस बी बोल सकते हो। जहां पे मैंने यहां लिखा है अल्फा और यहां लिखा है बीटा। क्लियर है बात? सही है, समझ गए सब बच्चे? ये फॉर्मूले नोट करो। अब ये कैसे इस्तेमाल होंगे आपको सिखाता हूं। तो अब जो क्वेश्चंस हैं उसमें कैसे अप्लाई करेंगे, ये कॉपी में लिखा हुआ है आपकी, आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो, पहले जो क्वेश्चंस के पार्ट आते हैं वो ऐसे आते हैं कि क्वेश्चन है लेट px इज इक्वल्स टू, है ना। मैं कुछ ऐसी इक्वेशन मानो जो फैक्टर इजीली ना हो, मैं कुछ भी लिख रहा हूं इक्वेशन, कुछ भी लिख देता हूं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 ऐसे मान लिया मैंने, कुछ भी मान लिया। ठीक है, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ, जिसको भी क्लास 1 जो थी इसकी वो आपको देखनी पड़ेगी अच्छे से, समझना अगर है तब भी जो फॉर्मूले यूज में आएंगे मैं लिख दूंगा एक बार आपके लिए। ठीक है, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ px then find इसका फर्स्ट पार्ट 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, सेकेंड पार्ट अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। ठीक है बेटा, थर्ड पार्ट अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा। फोर्थ पार्ट 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर 1 अपॉन में बीटा स्क्वायर। ठीक है बेटा, इन सब की मुझे वैल्यू फाइंड करनी है,
सवाल ये दिया हुआ है कि अगर एक ऐसी इक्वेशन है जिसके अल्फा और बीटा रूट्स हैं, रूट्स का मतलब क्या होता है, जिनको पुट करने से आंसर क्या मिल जाए, 0। पता है ना, 9th में पढ़ा था आप लोगों ने, सब बच्चों ने, बेसिक सी बात है, इतना मालूम होगा ही। इफ देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दीज ऑल। ठीक है, चलिए बच्चों थोड़े हाथ पैर मारने शुरू करते हैं। पहले मैं आपको एक चीज सिखा दूं, जो बच्चे नए हैं, जो आज फर्स्ट टाइम यहाँ क्लास के अंदर बैठे हैं, जिनको नहीं पता है कि अगर कोई भी मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, मैं उसको ऐसा मान लेता हूं, कैसा मान लेता हूं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। पहले मैं ये मान लेता हूं, ठीक है बेटा, सही है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको ऐसे ही मानना पड़ेगा। जहां पे जो कोफिशिएंट ऑफ x² है उसको आप a मान लोगे, जो कोफिशिएंट ऑफ x है उसको आप b मान लोगे, और जो लास्ट में है जो कांस्टेंट है वो क्या होगा, c होगा, हमेशा ऐसा होगा। तो मुझे बताओ, यहां से मैं अगर कंपेयर करूं तो बच्चे a की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है और c की वैल्यू कितनी है। सबको बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक फॉर्मूला होता है जिसको हमने वेरीफाई किया था क्लास 1 में, है ना, इस चैप्टर की, सब बच्चे देख लेना उसको, ठीक है। पर वो फॉर्मूला क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है, -b/a। अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है, ये फॉर्मूले होते हैं, ठीक है बच्चे, सही है, रिलेशन है ये। अब मुझे बताओ, इस px के लिए अगर अल्फा बीटा रूट थे तो मुझे बताओ बेटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, बताओ, -b/a -4/2 कितनी आ रही है। सब सहमत है इस बात से, कोई दिक्कत तो नहीं। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, c/a आ रही है। c कितना बेटा, 5/2। सब खुश, कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को, बताइए है तो पक्का, चलो ठीक है। अब पहले पार्ट में से क्या कहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। एलसीएम ले लूं, क्या हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फा, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, और फिर आपस में मल्टीप्लाई, है ना बेटा। बेटा मुझे बताओ कि बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी थी, है ना, अल्फा अपॉन अल्फा इंटू बीटा क्या बेटा, 5/2। तो बच्चे अगर मैं कह दूं, इसको मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं तमीज से, ऐसे होता है ना, इसका मतलब यही तो है कि ये क्या हो रहा है, इससे डिवाइड हो रहा है, बीच में मल्टीप्लाई आएगा, ये ऊपर और ये नीचे। आंसर कितना है बेटा, -4/5। क्लियर, समझ आ रहा पूरा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखो, भरोसा रखो कि जितने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं कह रहा हूं उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। हम वैसे ही बहुत पढ़ लेंगे, काफ़ी कुछ पढ़ लेंगे। आपके पास जो रिकॉर्डिंग्स आती हैं, इसका मकसद क्या है, घर जाएं, रिवाइज करें, और जो पढ़ाया गया है वो आपको बहुत बहुत अच्छे से आना चाहिए। पूरा पेपर आपका देखा हुआ आएगा, टर्म 1 का, टर्म 2 का, सारा का सारा, गारंटी इस बात की। याद रखना आपका काम है, ठीक है। अगर आप ये कहेंगे सर आपने पढ़ाया नहीं था और सर हमारे एग्ज़ाम में आ गया, पहले रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा फिर गुस्सा मारूंगा, ठीक है, समझ के झूठ नहीं बोल पाओगे तुम कि पढ़ाया नहीं था, क्योंकि रिकॉर्डिंग्स हो रही है, ठीक है। चलिए सेकंड, अल्फा बाय बीटा, बीटा बाय अल्फा, ये हमें फाइंड करना है। तो पहला काम तो ये बच्चों वाला काम है, पालीवाल, क्या करना है, एलसीएम लेना है यार। इसका एलसीएम लोगे क्या हो जाएगा, अल्फा का स्क्वायर, फिर इससे इंटू होगा बीटा का स्क्वायर, और फिर अपॉन में कितना होगा। अब यार मुझे तो वैल्यू पता ही नहीं है इसकी तो वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू नहीं पता, है ना, ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। मुझे बताओ बच्चों, अभी तुम्हें लिखवाया मैंने कुछ क्षण पहले, शाबाश, अभी लिखवाया तुम्हें मैंने, क्या लिखवाया है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस
2 अल्फा बीटा लिखवाया ना, और ये किसके अपॉन में है? ठीक है। अब क्या मुझे इसकी वैल्यू पता है? क्या वैल्यू है इसकी? -2, यही है, -2 का स्क्वायर। पिछली क्लास का कुछ यूज नहीं आएगा, अब जो मैंने यहां लिख दिया है इतना ही यूज में आएगा, बाकी सब आज की क्लास का है। ठीक है, बिल्कुल तमीज से फोकस्ड होकर सुने और अप्लाई करें। कुछ सवाल आपको भी देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। -2 का स्क्वायर, यहां कितना? -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, है ना, 5/2। ठीक है बच्चे, अब और अपॉन में अल्फा इंटू बीटा कितना है? 5/2। क्या मैं इससे कैंसिल कर दूं? -2 का स्क्वायर 4, 4 - 5 अपॉन में 5/2, -1 अपॉन में 5/2, ये ऊपर तो कितना आ गया? -2/5। इतना लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। समझ के लिखना, समझ के, ठीक है, करने नहीं देते। ठीक है, चलिए, तो हमने इसके 2 पार्ट तो कर लिए, अब तीसरे पार्ट पे आते हैं बेटा। मालूम पड़ चुका है हमको कि होना कैसे है ना? मालूम पड़ चुका है कि होना कैसे है। बंद हो गया क्या? देखो कैसे होना है। अब क्या पार्ट था? अल्फा स्क्वायर बाई बीटा एंड बीटा स्क्वायर बाई अल्फा, ये था थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट क्या था? अल्फा स्क्वायर बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा। अब ये ना मिक्स ना हो जाए सॉल्यूशन, इसलिए मैं पेन दूसरा यूज कर रहा हूं। ठीक है, देखो फिर से एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन में अल्फा बीटा। अब बच्चों मुझे बताओ ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? अभी लिखवाया आपको मैंने, अपनी कॉपी में सॉल्यूशन देख लें क्या लिखवाया मैंने। ए प्लस बी का यही है ना, यही तो है। ठीक है, सही है। मुझे वैल्यू मालूम है किसकी? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मुझे मालूम है। क्या होती है वो? -2। तो कितना हो गया? -2 का क्यूब, फिर -3 कितना है? अल्फा इंटू बीटा कितना है? ये -2 आ गया, फिर से अपॉन में कितना? भाई जी इससे कैंसिल, -2 का क्यूब -8, 3 × 2 6, 30, माइनस प्लस, चेक कर रहा था मैं। ठीक है बेटा, कितना हो गया? 5/2। तो 7 अपॉन में 5/2, ये ऊपर। तो देखिए सिंपल है कि नहीं? सिंपल है ना बेटा? वही जो आपको मैंने फॉर्मूले लिखवाए हैं वही फॉर्मूले यूज में आ रहे हैं। देखो अगला इसका फोर्थ पार्ट क्या था? 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर 1 अपॉन में बीटा स्क्वायर। अब मैं फोर्थ पार्ट को येलो पेन से कर लेता हूं ताकि मिक्स ना हो, समझ में आ जाए आपको। फोर्थ 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन कितना बेटा? बीटा स्क्वायर। तो बच्चों एलसीएम ले लें इसका, क्या होगा? बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर अपॉन में अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। कहानी समझ में आ गई? अभी लिखवाया मैंने फॉर्मूला। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जब होगा तो क्या लिखेंगे? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा एंड अपॉन में अल्फा बीटा का होल का स्क्वायर। ठीक बच्चों, है ना? अब एक आध तो ऐसे समझ नहीं आया क्या? आ गया? कितना है ये? -2 का स्क्वायर -2 कितना है ये? 5/2। 5/2 बच्चों आपको समझ में आ गया दोनों को, है ना? आसान चीजें हैं बिल्कुल। इस चैप्टर में मैंने क्या कहा? फिक्स पैटर्न है। मैंने फर्स्ट डे कहा था चैप्टर 1 और 2 जैकपॉट है ना? वो बिल्कुल सेम आएंगे जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक, इससे ये कैंसिल। अल्फा इंटू बीटा 5/2, 5/2 का स्क्वायर 25/4।
कितना हो गया 4 माइनस 5 25/4 माइनस 1 अपॉन में 25/4 माइनस 4 अपॉन में, ये बच्चों क्या आ गया आंसर, क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, समझे? सब बच्चे लिखें, फटाफट से लिखें। अब फिर से मैं नेक्स्ट सवाल लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, बिल्कुल सेम टाइप का सवाल है। इस बार आंसर आप निकालेंगे, 5 मिनट सवाल आपको ट्राई करना है, फिर मैं आंसर निकालूंगा। ठीक है, समझे? तो सवाल यह है कि px है 2x² प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, फिर क्या आता है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ, ठीक है, दिस इक्वेशन मतलब px, देन फाइंड पहला पार्ट 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, सेकेंड पार्ट अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा, एंड थर्ड पार्ट अल्फा बाय बीटा का स्क्वायर एंड बीटा बाय अल्फा का स्क्वायर। ये आपको आंसर्स निकालने हैं, बल्कि छोड़ो इसको ऐसे मत करो, इसको अल्फा बाय बीटा बीटा बाय अल्फा कर दो, अल्फा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फा। ठीक है बच्चों, चलो सब बच्चे इसको ट्राई करो, 2 मिनट फिर मैं करता हूं। चलिए अब चेक करते हैं फिर से किस किस के आंसर्स आ गए हैं। आ गए आंसर, निकाल लिया आंसर? एक बचा है। चलो जो 2 कर रहे हैं वो क्रॉस चेक कर लो। ठीक है, आया कुछ नहीं आया? देखो समझो फिर से, तो मुझे बताओ, मैंने आपसे क्या कहा था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको किससे कंपेयर करना है? ax² प्लस bx प्लस c से, है ना बेटा? यहां पे बच्चों a की वैल्यू कितनी आ रही है? 2, b की वैल्यू कितनी आ रही है? और c की वैल्यू कितनी बेटा? बात पल्ले पड़ गई, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे बताओ अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल था? माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस 3 अपॉन में 2, माइनस बी अपॉन ए होता है ना, समझे? इतना सबने लिखा। और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है? सी अपॉन ए, तो 1 अपॉन में 2। सब बच्चे बात समझ गए? बताओ, कोई दिक्कत नहीं? यहां तक तो आसान चीजें हैं, ज्यादा टफ नहीं है, लिखा करो, प्रैक्टिस किया करो। तो भाई पहला का मुझे आंसर निकालना है 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा। तो देखो क्या मैं इसका एलसीएम ले लूं? कितना होगा? बीटा प्लस अल्फा अपॉन में कितना? अल्फा बीटा, तो वैल्यू क्या बेटा? -3/2। कितना बेटा? डिवाइड बाय 1/2, 2 से 2 खत्म, कितना बेटा? सबका आंसर आ गया -3। चेक किया सबने? नहीं आया? अब आ जाएगा, प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, नेक्स्ट है अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा, एलसीएम लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा? अल्फा क्यूब, कितना होगा? बीटा क्यूब, कितना होगा? अल्फा बीटा। समझ गया? पक्का? सोच लो, समझ गए ना? ठीक है, अब a क्यूब प्लस बी क्यूब कितना होता है? अभी लिखवाया, क्या लिखवाया? अल्फा प्लस बीटा का क्यूब -3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय, समझे? अरे समझे आप लोग हैं? ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी बच्चों? -3/2, इसका क्यूब कर दिया, -3 अल्फा बीटा, वैल्यू क्या बेटा? अरे क्या बात है, तुम तो चैंप निकले सारे बेटा। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या बेटा? अरे तुम तो महा चैंप निकले बेटा। अल्फा इंटू बीटा कितना बेटा? तो टफ है क्या ये? आसान है यार, है ना? डरना नहीं है भाई। -3 का क्यूब 27, माइनस में -27/8
और प्लस 9/4 प्लस 1/2। 4 का और 8 का एलसीएम 8 आता है, ये सबको आता है क्या? ऐसा कोई है टॉपर? इसे नहीं आता है? नहीं आता है ना? चलो ठीक है। तो -27 2 से इंटू करा 18 अपॉन में 8/1/2। -27 प्लस 18 कितना हो गया? -9/8 1/2। इससे कैंसिल कर दो 4, कितना आ गया आंसर? -9/4। सबका आ गया आंसर? कोई दिक्कत नहीं है किसी बच्चे को भी? लिखो जिनके आंसर नहीं आए हैं। हाँ चलो, मैं इसे मिटा नहीं रहा हूं, मैं थर्ड पार्ट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? थर्ड पार्ट। क्या है वो? अल्फा बाई बीटा, बीटा बाई अल्फा, ये है ना? थर्ड पार्ट का आंसर देखें। चलो, थर्ड पार्ट है अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। तो अल्फा बाई बीटा, बीटा बाई अल्फा, पहले एलसीएम लेंगे बेटा इसका। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन कितना बच्चे? अल्फा बीटा। अभी तुम्हें सिखाया मैंने फॉर्मूला, क्या सिखाया? हाँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा बीटा। शाबाश, बेहतरीन, अद्भुत, अविश्वसनीय, काल्पनिक। क्या वैल्यू है इसकी? -3/2। -3/2 का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा और अपॉन में 9/4 -1 अपॉन 1/2। एलसीएम लेंगे तो 9 - 4/4/1/2, इससे ये कैंसिल 5/2। कुछ बच्चे सब कुछ ठीक करने के बाद भी आंसर गलत निकाल रहे हैं। यही टेंशन है किसकी? ऑब्जेक्टिव की। तो अगर आप सोचेंगे कि आप एंड टाइम पे पढ़ के मेथड सीख के ऑब्जेक्टिव एग्जाम में अच्छा कर सकते हैं बोर्ड्स में, तो गलतफहमी में आप लोग, समझ गए? इसीलिए टेंशन है। अगर टर्म 1 ऑब्जेक्टिव का रहा तो प्रैक्टिस से परफेक्शन आएगी और उसी से मार्क्स आएंगे, चाहे तुम्हें कितनी भी चीज़ समझ में आती हो। ठीक है, समझ गए? तो चलिए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, कुछ सवाल नोट करो होमवर्क के लिए। तो देखो बच्चों, इन दोनों ही इक्वेशन के अल्फा बीटा क्या है? रूट्स हैं। इन दोनों इक्वेशन के क्या हैं? अल्फा बीटा रूट्स हैं। आपको दोनों इक्वेशन के चारों वैल्यू निकालनी है। मतलब पहले इसके लिए चारों निकालनी है, अब इसके जो आंसर्स आएंगे वो ए बी की टर्म्स में ही आएंगे। ठीक है, ये आपको मैं काम दे रहा हूं, फिर डिस्कस मैं आपसे कल करूंगा, परसों, है ना? क्लास के बाद डिस्कस करूंगा, क्लास के बाद। ठीक है, पर पहले इसे खुद से करना है। सब बच्चे ट्राई करेंगे और देखो जो मैं काम दे रहा हूं साथ साथ करते चलो, जिंदगी बन जाएगी। ठीक है, देखो भाई, अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक ऐसा ही है, ज़्यादा टफ तो नहीं है, पर उसका मैं आज एक इजी क्वेश्चन कर रहा हूं, अगली क्लास में उसके अच्छे क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो सवाल यह है कि सवाल यह है कि लेट अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ, let alpha and beta are roots of px is equal to 2x square plus 5x plus 6। ठीक है, सही है। फाइंड इक्वेशन whose new roots are, या फिर whose roots are अल्फा प्लस बीटा, है ना? ये छोड़ो, अभी इजी करते हैं।
तो हुज रूट्स आर 2 अल्फा एंड 2 बीटा। अभी इजी करते हैं, बाद में टफ वाला खुद कर लेंगे, देखेंगे, ठीक है ना। तो अभी इस सवाल में क्या है, अल्फा बीटा। आपको मैं बता दूं, जो फॉर्मूला यहां पर मैं यूज करने वाला हूं नया, वो क्या यूज करने वाला हूं। अभी तक आपको रूट्स कहे हुए थे, आपने फॉर्मूला एक अप्लाई किया था, आपको मैंने सिखाया था कि अगर रूट्स दिए हों तो इक्वेशन कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ बराबर 0। ठीक ब्रो, समझे? ठीक है, समझ गए ना बात को अच्छे से। तो देखो अब हमसे क्या कह रहा है, रूट्स क्या हैं, हमें इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स क्या हैं, ये हैं रूट्स क्या हैं, 2 अल्फा 2 बीटा। क्लियर है, समझे यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लगाएं फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर 0। समझे? अरे समझे? ठीक है, तो क्या मैं यहां से 2 कॉमन ले लूं, अल्फा प्लस बीटा, 2 गुणा 2 कितना होता है बेटा, अरे तुम्हें आता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना, 0। तो अब अगर मुझे अल्फा प्लस बीटा मिल जाए, अगर मुझे अल्फा इंटू बीटा मिल जाए तो काम हो जाएगा, अगली क्लास में आने से पहले इस बात का स्मरण करके आएंगे, है ना। ठीक है बेटा, जोर से बोलें, जय माता की। ठीक, जुनैद ब्रो है तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती थी, अब ये जो माइनस बी अपॉन ए आएगा, अल्फा बीटा किसके रूट्स थे, अल्फा बीटा तो इस इक्वेशन के रूट्स है ना। तो इस इक्वेशन के लिए मुझे बताएंगे ए कितना है बेटा, और तुम तो सीख गए भाई, बी कितना है, सी कितना है, अरे वाह चैम। तो अल्फा प्लस बीटा कितना था, -5/6। किसकी आई आवाज, कहां से आई आवाज, मुझे पता है आवाज तो यहां से आई, वो देख वहां रहा है ताकि शक ना हो। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा कितना है, सीधे डायरेक्ट 3। क्या बात है, घमंड ना आ जाए कहीं। ठीक है, अब देखो वैल्यू पुट कर दें यहां पे, अल्फा प्लस बीटा -5/2 इंटू एक्स, 4 अल्फा इंटू बीटा बराबर, इससे ये तो क्या आ गया लल्ला, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12 बराबर, क्या बात याद रहेगी, भूलोगे तो नहीं। तो अगली क्लास में जब आप आएंगे हम इसी के और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, तब तक के लिए आपको इतना याद रखना है। लिखो सब बच्चे।